के बाद आखिरकार बीएमसी चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। न केवल बीएमसी बल्कि कुल 29 कॉरपोरेशंस में 15 जनवरी को चुनाव होंगे। अगले दिन वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि एक कॉरपोरेशन के चुनाव पर न केवल एक शहर बल्कि पूरे देश की नजरें होती हैं? इसका कारण बहुत दिलचस्प है। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे रईस नगर पालिका है ये, और उसके साथ ही यहां पर ठाकरे बंधुओं के साथ आने और शिवसेना के टूटने के बाद के ये पहले बीएमसी चुनाव हैं। तो पेश है बीएमसी चुनावों के राजनीतिक और आर्थिक मायनों पर श्वेत पत्र। ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ती है। मुंबईचा महापौर मराठी सोडणार आणि तो आमचाच होता। हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। जब किसी नगर निगम का वार्षिक बजट देश के कई राज्यों से भी अधिक हो तो संग्राम नहीं महासंग्राम छिड़ता है। बीएमसी के चुनाव में लड़ाई सिर्फ कॉरपोरेशन की कुर्सी तक ही सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दबदबे की बन चुकी। इसके लिए जिसकी जितनी ताकत है उसने उतनी ताकत झोंक रखी। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है। इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। महायुति को महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए बीएमसी चाहिए। उद्धव की शिवसेना को 3 दशकों से चले आ रहे राजपाट की पुनरावृत्ति के लिए बीएमसी चाहिए। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। महाविकास आघाड़ी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बीएमसी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। राज और उद्धव को ब्रांड ठाकरे की धमक बरकरार रखने के लिए बीएमसी चाहिए। आम्ही आज दोघेही इथे बसलेलो आहोत ठाकरे बंधू। इसीलिए नए समीकरण बन रहे हैं, पुराने समीकरण दरक भी रहे। देखा है कि रिपब्लिकन पार्टी के 12 कारपोरेट एक बार चुनकर आई थी, एक बार 5 कारपोरेट चुनकर आई थी, लेकिन हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का 2012 से मित्र है और युति की महायुति करने में रिपब्लिकन पार्टी का योगदान रहा है भीम शक्ति शिव शक्ति के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा चलती रही उसमें एक बार भी हमको नहीं बुलाया था आरपीआई को। यूं तो कई मुद्दे हैं लेकिन कुछ सवाल भी। क्या राज और उद्धव का साथ आना चुनावों पर असर डालेगा? बीएमसी में किस शिवसेना का दबदबा बनेगा? क्या बीएमसी में पहली बार बीजेपी अपना मेयर बना पाएगी? क्या कांग्रेस लोकसभा का प्रदर्शन बीएमसी में दोहरा पाएगी? या महाविकास आघाड़ी में फूट का फायदा महायुति को मिलेगा?
आज इन सभी सवालों के हर पहलू पर पेश है श्वेत पत्र। पिछले बीएमसी चुनाव 2017 में हुए थे, उसके बाद से 8 सालों से इंतजार ही हो रहा है। बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो कोटा को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद परिसीमन को लेकर विवाद हुआ। आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में महायुति, महाविकास अघाड़ी, सबकी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि 2017 में जब बीएमसी चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 82 कॉर्पोरेटर्स उसके जीत कर आए थे, जो कि शिवसेना से केवल 2 ही कम थे। इस बार भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। क्या बीजेपी इस बार तोड़ पाएगी अपना 82 सीटों का पुराना रिकॉर्ड? क्या बीजेपी खत्म कर पाएगी बीएमसी से ठाकरे सियासत का दबदबा? मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं। इनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी। विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्या बीएमसी के इतिहास में पहली बार बीजेपी बना पाएगी अपना मेयर? आने वाले समय में हम ज्वाइंट प्रचार करेंगे, ज्वाइंट कैंपेन करेंगे और महायुति का हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराने की दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम मुंबई करो के दरवाजे पर जाएंगे और मुंबई करो के आशीर्वाद से आने वाले समय में महायुति का महापौर, मुंबई करो का अपना महापौर ये मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। 227 सीटों की लड़ाई के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच बातों के कई दौर चले। नाराजगी और समझौते की खबरें बार बार आईं। अंत में बीजेपी 137 और शिवसेना शिंदे 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस फॉर्मूले के साथ पूर्ण सहमति बन गई, लेकिन टकराव फिर भी पूरी तरह टला नहीं। जब विरोधकों को उनकी हार साफ साफ दिखाई दे रही हो, तब ऐसे बहाने और ऐसे बिन बुनियाद के आरोप लगाने का काम वह करते हैं। जब नॉमिनेशन फाइल करने का समय 5 बजे तक था और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो लोग 5 बजे तक उनके कार्यालय में आए उन सबका नामांकन पत्र स्वीकारा, जो लोग 5 बजे के बाद आए उनका नहीं स्वीकारा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार है जिनका स्वीकारा नहीं गया, तो क्या हम स्वयं अपने ही उम्मीदवारों का नामांकन भरने नहीं देंगे? तो ये केवल बिन बुनियाद बात है और अपनी हार को छिपाने का बहाना है। बीजेपी बीएमसी चुनावों को इतनी गंभीरता से ले रही है कि उसने बागियों और बगावत तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उम्मीदवारों को नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले फॉर्म दिए और सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया। इसमें युवाओं को तरजीह दी गई। नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर्स पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ इस वक्त आप देख लीजिए, ये नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर के बाहर इस वक्त इतनी सारे कैंडिडेट्स, और यहाँ तक कि पुलिस ने इनफैक्ट इंश्योर किया कहा है कि एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए यहाँ पे इतनी भीड़ है कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द इनका फॉर्म भरे, लेकिन जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। दरअसल यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन, पैसे भरने का जो एक सिस्टम होता है जहाँ पे पैसा भरा जाता है नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान, तो ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, फॉर्म्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म्स डिपॉजिट करना और डिपॉजिट करने का पैसा, जो डिपॉजिट करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर है। ठाकरे बंधुओं का गठबंधन बीजेपी को मराठी मानुस की स्थानीय राजनीति पर घेरना चाहता है, जिसके चलते बीजेपी ने भी मराठी और गैर मराठी उम्मीदवारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने 101 मराठी और 35 गैर मराठियों को टिकट दिए।
लेकिन अपने ही नेता का एक बयान गले की हड्डी भी बन गया। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हम ये नहीं चाहते। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुस एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपा शंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी। महापौर के स्पर्धा में मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि महायुति के नेतृत्व में महापौर बनेगा वो एक मराठी मानुस रहेंगे, और जो महाराष्ट्र और मुंबई को विकसित बनाने में एक लक्ष्य जहां वो प्रगति के आधार पे काम करें। बहुत सारे लोग हैं जो सपना देख रहे हैं, कोई कहता है कि हिजाब वाले बैठेंगे महापौर के गद्दी पे। हम कहते हैं कि जब भी आप ऐसे भविष्यवाणी करते हैं और तुष्टिकरण करती है, जनता आपको एक मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र बीएमसी में बड़े भाई तक की भूमिका में पहुंचने के लिए दशकों का इंतजार किया है और इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं की रणनीति पर आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ रही है। समुंदर किनारे बसी नगरी में बीएमसी की सबसे बड़ी चुनौतियां भी समुंदर से ही आती हैं, जहां पर हमेशा बारिश के मौसम में सवाल व्यवस्था और कुव्यवस्था के बीच आपको नजर आएंगे। बहरहाल मुंबई की बात, बीएमसी चुनावों की बात जब होती है तो इसमें इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें दबदबा शिवसेना का रहा। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएमसी के चुनाव के समय शिवसेना बटी हुई है, यानी ये शिवसेना के बंटने के बाद का पहला चुनाव है। उद्धव की शिवसेना राज ठाकरे के साथ मिली तो कांग्रेस को आपत्ति हुई। कांग्रेस ने राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को लेकर चल रही राजनीति से नाइत्तेफाकी दिखाई। बात नहीं बनी तो खुद को अलग कर लिया और इसी के साथ अलग कर लिया मराठी गैर मराठी की राजनीति से। मैं जात धर्म भाषा प्रांत का नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं मुंबई करके मुंबई का इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, उनके मूल मुद्दे पे विषय लड़ना चाहती हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं, हमने कभी कहा नहीं, हमने तो यही कहा कि हम संविधान के सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, हर भाषा के साथ हम रहना चाहते हैं, हर धर्म के साथ हम रहना चाहते हैं, हर संस्कृति के साथ हम अपनाना चाहते हैं। तो हमारे नेता ने सबको प्यार देने की बात की, सबको जोड़ने की बात की, तो ये हमारे एजेंडे में नहीं है कि ये इसका वो उसका, सब हमारे, हम सबको साथ में लेके मुंबई का साथ में लेके जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी उद्धव राज की सियासत से भारी विरोध दिखाया। स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा, त्योहारों के लिए ट्रांजिट कैंप, छठ पूजा और सांस्कृतिक सम्मान, प्रवासी भवन जैसे मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह दी। ये मुद्दे कम से कम राज ठाकरे की राजनीति के अनुकूल तो नहीं ही है। कांग्रेस के अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने को लेकर शिवसेना यूबीटी बिफरी हुई है और कांग्रेस पर संगीन आरोप लगा रही है। सुखवा तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद है। कांग्रेस हमें सिखाएगी जनाधार और राजनीति की बात। कांग्रेस की नाव 2019 में डूब गई थी। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपनी नाव में उनको बिठाया, उनको किनारे लाया, पानी पिलाया। जब वो होश में आए तो हमारी नाव छीनकर भागना चाहते हैं। कोई अपना नाव छीनने देगा क्या? ये राजनीति है। राजनीति में हमेशा जनता की सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति तभी मिलती है जब सही दिशा में आप काम करेंगे। कांग्रेस दिशा से भटक गई है। ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई शिवसेना और बीजेपी के बीच में है। बाकी सभी दर्शक दीर्घा में बैठकर आनंद लेंगे। कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति के बजाय दूसरे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन को तरजीह दी। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया, साथ में कुछ छोटे छोटे दल भी आए। सीट बंटवारे के लिए ये सहमति बनी।
हम दोनों पार्टी साथ में आ रहे हैं। ये सत्ता का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है और हमारे लिए सीट शेयरिंग जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती, हम विचार के साथ आगे कि कांग्रेस 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 62 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी, बाकी कुछ सीटों पर वाम दल, राष्ट्रीय समाज पक्ष और आरपीआई गवई गुट चुनाव लड़ेगा। लेकिन नामांकन की तिथि खत्म होने तक वीबीए 16 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई। कांग्रेस के पास इतना समय ही नहीं बचा था कि वो इन 16 सीटों पर कोई रणनीति तय कर पाती। अब इन सीटों पर उद्धव राज गठबंधन की सीधी टक्कर बीजेपी शिवसेना शिंदे से है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो गैर मराठी या उत्तर भारतीय उद्धव राज को वोट नहीं करना चाहते थे, उनके पास अब दूसरा बीजेपी शिवसेना शिंदे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस वीबीए गठबंधन एक विकल्प हो सकता था। समाजवादी पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी के बड़े दलों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अलग रास्ता अपनाया और कुल मिलाकर 5 सूचियों में 97 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जब बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियां, चाहे बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही हो, इन लोगों के मुकाबले में हमने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया। आज भी जब इलेक्शन होता है तो हम समुद्र में गिर के मरने के बजाय तालाब में गिर जाएं, लेसर इविल, हम कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने शुरू से आज तक हमेशा हमें दबाया, कभी भी इंसाफ नहीं किया। गठबंधनों की जटिल गांठें उलझने सुलझने के बाद अब सबकी नजर घोषणा पत्रों पर है। माना जा रहा है कि बीजेपी के बाद उद्धव राज गठबंधन का घोषणा पत्र आ सकता है। उसके बाद एक लड़ाई घोषणा पत्रों में किए जाने वाले वादों पर भी छिड़ती नजर आएगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़े थे बीएमसी के, और सभी 227 वार्ड्स पर उसके अपने उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार अपने सहयोगियों के साथ बंटवारा यहां पर होगा सीटों का। लेकिन अगर हम सभी कॉर्पोरेशंस को देखें तो कम से कम पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीर ऐसी नहीं दिखती। इन चुनावों में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन पूरी तरह किसके साथ है और कौन पूरी तरह किसके विरोध में। वर्चस्व की लड़ाई में वैचारिक सीमाएं धुंधला गई हैं। बीजेपी और शिवसेना कम से कम 29 में से 15 नगर निगमों में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़, अमरावती, नासिक, मालेगांव, धुले, अहिल्यानगर, अकोला, जालना और सांगली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कई शहरों में यही स्थिति एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच है। अजित पवार और शरद पवार पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों में अपने पुराने गढ़ों पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए हाथ मिला चुके हैं। परभणी में भी दोनों साथ हैं। अब बड़ी तस्वीर देखिए महायुति में शामिल दलों की। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार ने नासिक, सोलापुर और धुले में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया है। नागपुर में बीजेपी और शिवसेना शिंदे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एनसीपी अजित पवार को गठबंधन से बाहर रखा गया है। कल्याण डोंबिवली में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां एनसीपी 50 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। अकोला में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार ने शिवसेना को गठबंधन से बाहर रखने का फैसला किया है, जबकि अमरावती में तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दो गठबंधन से संबंधित है। अब ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग गठबंधन में रहते हुए और उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझौता हो रहा है। हालांकि लोकल बॉडीज का इलेक्शन है ये। तोंडात साखर पडो। दूसरी तस्वीर महाविकास अघाड़ी की भी कम दिलचस्प नहीं। मुंबई में ठाकरे भाई साथ हैं तो कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी और एनसीपी शरद पवार एक साथ। लेकिन पुणे में शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। वसई विरार में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बहुजन विकास अघाड़ी से हाथ मिला लिया है।
नागपुर में एनसीपी शरद पवार ने अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यानी हर कॉर्पोरेशन के चुनाव में स्थिति अलग अलग है, जिसने बीएमसी सहित बाकी सभी कॉर्पोरेशन चुनावों को बहुत दिलचस्प बना दिया है। हर वार्ड में अलग राजनीति है, हर उम्मीदवार के साथ गठबंधनों का अलग अलग गण है।